तो यहाँ पर मैंने ये रेफरेंस इमेज लिया है, इसे मैं विदाउट आई, नोज़ और लिप्स को सही से ड्रॉ किए बिना तो ट्राई करूँगा मेरा ड्राइंग रेफरेंस इमेज के साथ सेम दिखे। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सर्कल, हेड को एक बॉल की तरह इमेजिन करना है, चिन एंड जॉ को भूल जाना है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हेड का फ्लैट साइड। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान देना होगा टॉप ऑफ द फोरहेड, आईब्रो के एंड बॉटम ऑफ द ईयर। तो इसके लिए आपको रेफरेंस इमेज को सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सही से ऑब्जर्वेशन करना है। साइड का ओवल ड्रॉ करते वक्त ज़्यादातर हेयर लाइन और आईब्रो के एंड पे ध्यान रखना है। हेड को एक बॉल की तरह इमेजिन करके सर्कल ड्रॉ किया, फिर आपको ध्यान देना है आईब्रो के एंड सर्कल के अंदर कहाँ पे आ रहा है और वहाँ से आपको ड्रॉ करना है ये ओवल। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर लाइन को एक रेफरेंस लाइन के हिसाब से लेंगे तो आईब्रो लाइन थोड़ा सा और ऊपर की तरफ है। आईब्रो लाइन आप देख सकते हैं जिस एंगल पे है, एक साइड का आईब्रो थोड़ा नीचे है और एक साइड का आईब्रो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और आईब्रो के बीच ये लाइन ड्रॉ करने के लिए कैसे मेजरमेंट लें, इसके लिए आपको सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आईब्रो के एंड से जो ओवल ड्रॉ किया है और एक साइड का आईब्रो जहाँ से हम फोरहेड का एज ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको आपको सही से ऑब्जर्वेशन करना होगा। आप देख सकते हैं एक साइड ज़्यादा गैप है और एक साइड कम, तो इसे आपको सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आईब्रो के बीच लाइन ड्रॉ करना है। जब आप ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके सही से ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। धीरे धीरे पोर्ट्रेट को सही से स्टडी करके आप सही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए लूमिस मेथड एक बेसिक तरीका है, इसे आप पूरा सीख भी जाते हैं तो आप सही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे ईयर। थोड़ा सा साइड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटर पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ओवल के, क्योंकि यहाँ पे आईब्रो के एंड से ईयर तक जो गैप है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये होगा जॉ लाइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। आईब्रो के बीच जो लाइन ड्रॉ किया है उसे सही से ड्रॉ करना है, क्योंकि वही हेड का एंगल बताता है। जैसे कि इसे अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे तो हेड को स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ चेक करूँगा। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लग रहा है, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंगल पे इसे ड्रॉ करूँगा, क्योंकि एक आईब्रो थोड़ा सा नीचे लग रहा है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेड को एंगल दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ड्राइंग बुक के एज को देखिए, ये वर्टिकल है, तो इसे एक रेफरेंस लाइन के हिसाब से लूँगा और ये जो लाइन है इसे मैं थोड़ा सा एंगल पे ड्रॉ करूँगा। फिर उसके बाद ये है हेयर लाइन जो कि होता है टॉप ऑफ द फोरहेड। फिर उसके बाद ड्रॉ करना है नोज लाइन, बॉटम ऑफ द नोज। नोज लाइन मार्क करने के लिए हमें सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखिए जब स्ट्रेट फेस होता है, यानी कि सीधा फेस होता है फ्रंट फेस व्यू पे, हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन, आईब्रो टू नोज और नोज टू चिन, ये जो लेंथ होता है हम इसे इजीली मेजर कर लेते हैं। ज़्यादातर फेस में ये इक्वल होता है और हम इजीली मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब फेस किसी भी एंगल पे होगा तो वहाँ पे फोरशॉर्टनिंग की वजह से ये जो लेंथ होता है ये कम या ज़्यादा होता है। तो इस सारे रेफरेंस इमेज को देखिए, इस तरह का रेफरेंस इमेज में ये फोरशॉर्टनिंग आता है। फोरहेड देखिए कितना छोटा लग रहा है। आईब्रो टू बॉटम ऑफ द नोज का जो लेंथ है वो फोरहेड से बड़ा है। इस रेफरेंस इमेज में हेड का एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम लगभग इक्वल रखेंगे हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन और आईब्रो टू नोज। आईब्रो टू नोज का जो लेंथ होगा वो हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन के हिसाब से ये लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। फिर उसके बाद चिन लाइन कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम एक क्रेनियम बॉल ड्रॉ कर चुके हैं हेड के एंगल के हिसाब से और हेयर लाइन, आईब्रो लाइन, नोज लाइन मार्क कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे चिन एंड जॉ। वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था चिन एंड जॉ को भूल जाइए कुछ देर के लिए, क्योंकि इसलिए जब हम लूमिस मेथड सीख रहे होते हैं क्रेनियम बॉल ड्रॉ करना हेड के एंगल के हिसाब से डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जॉ एंड चिन को क्रेनियम बॉल ड्रॉ करने से पहले कुछ देर के लिए भूल जाना है। फिर क्रेनियम बॉल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करना है चिन एंड जॉ। चिन लाइन मार्क करने के लिए आईब्रो टू बॉटम ऑफ द नोज जितना लेंथ है उसी लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल लग रहा है ये दो लेंथ, आईब्रो टू बॉटम ऑफ द नोज एंड बॉटम ऑफ द नोज टू चिन लाइन। ये जो लेंथ है ये थोड़ा इक्वल लग रहा है। और यहाँ पे हम एक सिंपल सा हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ करना है जॉ लाइन। जॉ लाइन ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस इमेज को सही से ऑब्जर्वेशन करना है। रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं जो जॉ लाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से इसे ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे ड्रॉ करूँगा आई। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि आई का पोजिशन पता करने में थोड़ा आसान हो। देखिए सही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करने के लिए, सही शेप पे ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे हेड के स्ट्रक्चर बना लेंगे और फेस का शेप भी ड्रॉ कर लेंगे तब भी आप सही एक्यूरेसी के साथ आई, नोज, लिप्स को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसे सही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना मुश्किल होता है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप ये सब समझ पाएंगे और आप सही प्रोपोर्शन से ड्रॉ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं जो फेस का शेप है वो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। फोरहेड जिस एंगल पे है, जॉ लाइन है, उसे मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। अगर आप इस तरह से एक सिंपल सा हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हेड के एंगल के हिसाब से, तो फेस का शेप ड्रॉ करने में थोड़ा आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन लाइन में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो जॉ लाइन है चौड़ा है, तो यहाँ पर जॉ लाइन थोड़ा सा नीचे से मैं ड्रॉ करूँगा। जो हेड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उस हेड के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करूँगा।
तो हेड का शेप को, फेस का शेप को ड्रॉ करने का ये एक सिंपल तरीका है अगर आप लूमिस मेथड को समझते हैं तो यहाँ पे होगा ईयर और ये होगा बॉटम ऑफ द नोज। तो वीडियो को पूरा देखिए आप, विदाउट आई, नोज और लिप्स को सही से ड्रॉ किए बिना फेस का शेप कैसे ड्रॉ करता हूँ और रेफरेंस इमेज के साथ मेरा जो ड्राइंग है वो कैसे सेम दिखेगा, आप पूरा देखिए। आई होप ये ड्राइंग वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और लूमिस मेथड को समझना आपके लिए और आसान हो। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हो लेकिन उसमें से 89% लोग आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे हो। दिल से सपोर्ट करो अपने भाई को। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और इस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू आप सबको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।